शब्द संयम जिनमें 24 घंटे मेरे सामने रहते, मेरे शिष्यों को भी उनके सामने रखना चाहता हूं। शिष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या? वो तप न कर पाए वो दुर्भाग्य, वो स्वाध्याय न कर पाए दुर्भाग्य, बिल्कुल नहीं। अच्छे ढंग से साधना न कर पाए वो दुर्भाग्य, तो वो भी नहीं। साधु साधु की भक्ति न कर पाए वो दुर्भाग्य, वो भी कोई दुर्भाग्य नहीं। शिष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इनके सामने गुरु मौन हो जाए, वो शिष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। रिपीट करना चाहता हूं, मेरे गुरुदेव के सामने मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हूं और गुरुदेव संपूर्ण मौन हो जाए, मेरी गलती को देखने के बावजूद भी मुझे कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, ये शिष्य का भयंकर कोटि का दुर्भाग्य है। ऐसा शिष्य का जीवन में ग्रोथ खत्म हो जाएगा। जो गाइड करने वाले ही वो ही मौन हो जाए, वो शिष्य आगे चलेगा कहां? तो आपको मैं कहना चाहता हूं, जो शिष्य के सामने गुरु मौन हो जाए, वो शिष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो बेटे और बेटी के सामने माँ बाप मौन हो जाए, वो बेटे और बेटी का भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज करीबन करीबन घर घर में ये हालत होती जा रही है। माँ बाप मौन, सामने से देखते जानते कि ये बेटी का रास्ता गलत है, बेटी का गलत रास्ता है, डैमेज हो जाएगा इनके जीवन को, मगर किसी भी कारण से माँ बाप मौन है। कई लोग उनको पूछते कि आप आपके बेटे को नहीं बोलते हो, क्या बोलूं? मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्रति उनके मन में द्वेष है। मैं कोई भी अच्छी बात करता हूं तो उनको लगता है कि यू आर ऑर्थोडॉक्स, मेरे सुख के बीच में तुम पत्थर डाल के बैठे हो। ये स्थिति आ गई, इसलिए मैंने बोलने का बंद किया। मैं बताऊं, महावीर जी आप हां बोलो या ना बोलो, सचमुच हजारों हजारों घरों के माँ बाप को मैं नजदीक से मिला हूं, उन सब की कॉमन वेदना है, महाराज साहब अभी बोलना बंद किया है। ये क्यों हुआ? आज मेरे गुरुदेव मेरे सामने नहीं बोले होते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां नहीं होता, गारंटी के साथ। बार बार गिरता था। साधक कक्षा थी, सिद्धक कक्षा तो थी ही नहीं मेरी। साधक कक्षा में तो गिरना निश्चित है, डाउनफॉल आता ही रहेगा। और गुरु बताएंगे ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो आपको पूछना चाहता हूं, आगे बढ़ने के पहले आज इतना पक्का कर लेंगे, यहां बैठने वाली बहनों को भी कहना चाहता हूं और आपको भी, मेरे सुख की बात, मेरे गुण की बात, वो दो बात किसी भी ढंग से एक्सप्लेन सामने वाले से होगी, महाराज साहब प्रसन्नतापूर्वक वो क्षेत्र में तो सहनशील बन के ही रहूंगा, नमनशील, शर्मशील, गमनशील। और चौथे नंबर की बात, पहले तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये बात आपके दिमाग में बैठती है क्या? इस सभा में बैठने वाले किसी को पूछने की छूटी, आपको लगता है कि ये बात बराबर है गुरुदेव? वो अपने गुण की और सुख का जब अपने को बताता है, तारीफ करता है, तो अपन शांति से सुनते हैं, क्योंकि अपनी तारीफ करता होता है वो अपने गुण। एक बात मैं पहले, अभी वो बात मत करो, तारीफ करने की बात कहां आई? क्यों तारीफ करेगा? गुरु शिष्य की तारीफ करेगा, उनको आगे बढ़ाना है। नहीं भी बताएंगे। एक बार बताओ, सच बोलो, डॉक्टर के पास महावीर जी जब जाते हो, डॉक्टर आपका स्वास्थ्य दिखाते कि आपकी बीमारी दिखाते हैं? हाँ नीलेश, क्या दिखा? डॉक्टर के पास मरीज जब खुला हो जाता है तो डॉक्टर को क्या बोलता है? डॉक्टर ये पैर में चुभन है। डॉक्टर को ये तो नहीं कहेंगे डॉक्टर मेरे पैर की चुभन देख रहे हो, मेरी आंख कान नाक खुद नहीं देख रहे हो, सब अच्छा है, बोलेंगे तुम? डॉक्टर के बाद तुम गए किस लिए? आपकी हेल्थ बताने के लिए नहीं, आपके जो स्पॉट डिस्टर्ब कर रहा है वही दिखाने के लिए है। तो डॉक्टर की नजर आपके शरीर के फुल बॉडी का स्पेयर पार्ट जो अच्छा है वहां नहीं जाएगी, जो गलती है जो दिक्कत है वहीं जाएगी। तो गुरु आपकी हर बात अच्छी नहीं करेगा, आपकी गलती पे टॉर्चरिंग करेगा। उसमें आप बोलो गुरुदेव बाकी तो सब कुछ अच्छा है ना, बोलो ना, ये इसलिए तो आए मेरे पास। क्या एक मैं कई जगह दृष्टांत देता हूं। रात के समय में गुरु ने शिष्य को कहा, बेटा एक काम करेगा, दरवाजा खुला था, एक काम करेगा। शिष्य ने बोला, गुरुदेव क्या? एक देख लेना, बारिश आ रही है क्या? और शिष्य ने गुरुदेव को बोल दिया, गुरुदेव इसमें बाहर जाने की जरूरत है क्या? आप जहां बैठे हो ना, वहां खाट के नीचे कुत्ता आया है बाहर से, उनके शरीर पे हाथ फिरा तो पता चलेगा, गीला है तो बारिश है, नहीं तो नहीं है। ऐसा शिष्य। हाँ तर्क, और बात तर्क भी सच्चा था ना। अभी तो कुत्ता बाहर से आया तो मुझे इतना लंबा भेजते हो, अंदर थोड़ा पोर्शन लंबा था, तो आप एक काम करो ना, आपके खाट के नीचे कुत्ता बैठा है, हाथ फैला दो, पता चलेगा, गीला है तो समझना बारिश है, नहीं तो नहीं है। गुरु मौन हो गए।
और 5 मिनट के बाद गुरु को लगा कि रात को 10 बज गए और दीपक चालू था। और गुरुदेव ने सिर्फ इतना ही कहा, बेटा एक काम करेगा, ये दीपक तो बुझा दे, रात को नींद नहीं आती इनके प्रकाश में। शिष्य ने कहा, गुरुदेव एक काम करो, आप आंख बंद कर दो, फिर प्रकाश कहां है? आंख खुली है इसलिए आपको दीपक डिस्टर्ब कर रहे हैं, आंख बंद कर दो, नींद आ जाएगी मजे से। एक बार गुरु ने चेक किया, दोबारा चेक किया कि ये बदमाश है एक नंबर का। बाहर जाने के पहले बोलता है कुत्ते पे हाथ फिरा लो, और मैं बोलता हूं दीपक बुझाते तो बोलता है आंख बंद कर दो। फिर भी गुरु ने हिम्मत की तीसरी बार, और तीसरी बार इतनी हिम्मत की कि बेटा एक काम कर, बाहर से पवन हवा जोरदार आ रही है, मुझे नींद नहीं आती है, एक काम कर, ये बाहर का दरवाजा बंद कर दे। सीधा बोल दिया, 2 काम मैंने किया, तीसरा आप कर लो। कौन सा किया तुमने? कौन सा काम किया था तुमने? हर काम मुझे ही करना है क्या? क्या है? ऐसे शिष्य की आरती उतारेंगे। मुझे पूछता है क्या करेंगे? शिष्य बनाए तो खुद तो ही करना पड़ेगा। तुम ऐसे शिष्य मत बनना, बस इतना पक्का रखो। सामने वाले ने मेरे पे कीचड़ फेंका तो मैं बाजू से हट जाऊंगा, मैं ही कीचड़ लेके उन पे क्यों डालूंगा? और मैं भी पॉसिबल आपका कीचड़ सामने वाले पे गया, मगर तुम्हारा हाथ तो गंदा हो गया। क्या तुमने इन्वेस्टमेंट करके क्या पाया? मान लिया कि उसको कीचड़ डाल के तुमने हैरान कर दिया, मगर तुमने तो पहले तुम्हारा हाथ बिगाड़ दिया ना।